आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत स्कंद 6 अध्याय 11 और श्लोक संख्या 22 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के बहुत सुंदर सुंदर प्रसंगों में से एक है, जो श्री वृत्र हैं, जिनका एक नाम वृत्रासुर भी नाम से जानते हैं जगत जी। उनका हम प्रसंग सुन रहे हैं। वे इन देवराज इंद्र से उनका युद्ध चल रहा है और वो भयभीत नहीं है। उन्हें ज्ञात है कि इंद्र के वज्र से मेरी मृत्यु होनी है, फिर भी भयातुर नहीं है। स्पष्ट कहते हैं कि जब मैं आपके वज्र से प्राण छोड़ूंगा तो भगवान संकर्षण देव की कृपा से मन को स्थिर करके नारद जी जैसे जो भक्त हैं उनके गंतव्य को प्राप्त करूंगा। पुंसां किल कांत धियां स्वकानां याः संपदो दिवि भूमो रसायां नराति यद्वेष उद्वेग आधिर्मदः कलिर्व्यसनं संप्रयासः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में जो व्यक्ति पूर्णतया समर्पित होते हैं और निरंतर उनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। श्री भगवान ऐसे सेवकों को इस भौतिक जगत के उच्च, मध्य तथा निम्न लोकों के आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि जब उन्हें इन लोकों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है तो उससे शत्रुता, चिंता, मानसिक क्षोभ, अभिमान तथा कलह की वृद्धि होती है। राधे। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उसे भारी दुख होता है। बहुत सूक्ष्म सी बात यहाँ पर श्रीमान वृत्र कहते हैं कि जो भगवान के चरणार बिंदु में मन को एकत्र कर लेते हैं, वही मन को वही निष्ठित कर लेते हैं, निरंतर भगवान के चरणार बिंद का चिंतन करते हैं, भगवान उनको अपने पार्षदों और सेवकों के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ। जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। भगवान उनको अपने पार्षदों के रूप में या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे जीवों को भगवान अपनी सेवा के अवसर प्रदान करते रहते हैं। श्री भगवान ऐसे सेवकों को, और भगवान ऐसे जो सेवक हैं जिन्होंने भगवान के चरणों में मन स्थिर कर लिए, उनको मध्य लोक, उच्च लोक और निम्न लोक किसी की भी भौतिक संपदाएं नहीं देते, क्योंकि जिस प्रकार से हम सभी को भी पता ही होता है, लोग कल भी हम बातचीत में कहते ही हैं कि जिस पे धन संपत्ति बढ़ जाती दुश्मन भी तो बढ़ जाते हैं। भगवान इसीलिए उन्हें ऐसे आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि इससे शत्रुता, चिंता, मानसिक क्षोभ और अभिमान और कलह की वृद्धि होती है। और ऐसी संपत्तियों को इकट्ठा करना, फिर जो इकट्ठा हो गया उसको बचा के रखना, उसके लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। और अगर गलती से वो नष्ट हो जाए तो बहुत दुख होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जिस भी भाव से मेरी शरण ले रहे हैं, मैं वैसा उन्हें फल देता हूँ, वैसा रिजल्ट देता हूँ, उससे उल्टा कभी नहीं देता। और
जो केवल भौतिक संपत्ति के लोभ में भगवत चरणों का आश्रय लेते हैं, भगवान उनको वही देख के किनारे कर देते हैं और वो खुश हो जाते हैं। भगवान की बहुत कृपा हम पे ना, जब से हमने भगवान की भक्ति में जुड़े, खूब सब ठीक हो गया हमारा, बहुत बढ़िया बढ़िया हो गया। भगवान कहते हैं जिस जिस भाव से जो आते हैं, जिनको जो चाहिए उनको वही देता हूँ, उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा कुछ नहीं। हे पार्थ, इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य सब प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इंद्र और वृत्रासुर दोनों ही भगवान को यहाँ पर दोनों ने ही समर्पण किया है, लेकिन जो दोनों के गोल हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट है। जो इंद्र है उनका लक्ष्य भौतिक संपत्ति है, जागतिक ऐश्वर्य है, और जो वृत्रासुर है उनका एकमात्र लक्ष्य नारद मुनि जैसे परम भक्तों की गति को, उनके गंतव्य को प्राप्त करना है। जो हम अधिकतर बातें करते रहते हैं, चर्चाएं करते हैं, यहाँ पर स्पष्ट अंतर दिखता है। इंद्र ने भी भगवान को ही सरेंडर किया है, हाँ, लेकिन उसके जो भाव है सरेंडर करते समय, उसके हिसाब से उसको गति मिलेगी। वृत्रासुर ने भी भगवान को सरेंडर किया है, हाँ, जो उनका भाव है उनके हिसाब से उन्हें गति प्राप्त होगी। इन दोनों के कंपैरिजन से भी हम समझ पाएंगे कि जिसको हम भक्ति बोलते हैं, भक्त कहते हैं, वो एक जैसे ही नहीं होते। सबके लिए वो भक्ति एक जैसी नहीं है, और सारे भक्त भी एक जैसे नहीं होते। असंख्य टाइप के भक्त हैं, पर मोटा मोटा उनको कैटेगराइज करते हैं उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। फिर इन कनिष्ठ के भी अलग अलग वर्गीकरण होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ऐसे तीनों के अलग अलग प्रकार से भक्त अनेक कैटेगरीज में होते हैं। सब एक जैसे नहीं होते, दिख तो सब एक जैसे रहे, सबने कंठी तिलक धारण किया, सभी माला भी करते हैं और बस अच्छे से सब चल रहा है, लेकिन उन सबके अलग अलग वर्गीकरण है। उनके भावों के हिसाब से, उनके भगवान में जिस भाव से वो सरेंडर करते जा रहे हैं उस भाव से, और जो जिस भाव से सरेंडर कर रहे हैं भगवान उसको ही बढ़ा रहे हैं। और जिसको खूब ऐसे प्रसाद पसंद है या तो बहुत अच्छे से, तो भगवान उसको खूब प्रसाद छकाते हैं। और जिसको जो कुछ चाहिए, यहाँ का आनंद बहुत पसंद है, नृत्य, ऐसा संगीत, भगवान उसको वही दिलाते हैं। जिसको जो भी चाहिए, जिसको प्रतिष्ठा चाहिए कि भक्तों के बीच में बहुत इज्जत होती है ऐसे, तो भगवान उसको वही दिलाते हैं कि आप तो बहुत अच्छे भक्त, आप बहुत अच्छे भक्त। जिसको जो चाहिए भगवान उसको वही देते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी विशेषता है। भगवान भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। जिस जिस भाव से जैसा जैसा जो मुझे भजता है उसको मैं वैसा वैसा देते जाता हूँ। त्रैवर्गिकाया सविघात मत्पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचरो अन्य। हमारे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अपने धर्मों, अपने भक्तों को धर्म, अर्थ तथा काम, जो इंद्रिय तर्पण है, इसके लिए वृथा प्रयास करने के प्रति वर्जित करते हैं। हे इंद्र, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि श्री भगवान कितने दयालु हैं। ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों को प्राप्त है, भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को नहीं। हरि बोल। ये जो हम सुन रहे हैं, ये वृत्रासुर, जिनको असुर गिना जाता है, जिनको ऐसे ही बोल लेते हैं, राक्षस था ऐसे, उनके ये सारे वचन हैं। इंद्र को ये सुना रहे हैं, जो देवताओं में अग्रणी माने जाते हैं, देवताओं में भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं इंद्र, ऐसे ऐसे इंद्र का। इस कंपैरिजन से भी हम समझ पाएंगे कि जगत में कुछ लोग तो ऐसे उनको सम्मान मिलता है कि ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया भक्त है, ऐसे ऐसे। पर कुछ होते हैं सच में भक्त, जिनको ऐसी लाइट नहीं मिलती, लाइट नहीं मिल रही होती रात दिन, पर वो होते हैं भक्त। ऐसे आज के समय में भी अनेक ऐसे शुद्ध भक्त हैं जो लाइट में नहीं आते, संसार उनको जानता ही नहीं है, और वो भगवत भजन में तल्लीन रहते हैं। वृत्रासुर जिनको कहा जाता है, ऐसे श्री वृत्र कहते हैं कि जो भगवान है ना, वो जो उनको ईमानदारी से सरेंडर करते हैं, हाँ, भगवान उनको धर्म, अर्थ और काम, इसके लिए वृथा प्रयास नहीं करने देते। धर्म कौन सा? ये वो धर्म है जो सकाम अभिलाषाओं से पालन किया जाता है। हमने ऐसा कराया तो इससे ये होगा, वो होगा, ऐसा।
और अर्थ जो अनावश्यक अर्थ है जो भगवत सेवा में नहीं लगता, और काम ऐसे अनियंत्रित इंद्रिय तर्पण जो भगवत भक्ति से हमें दूर करता है। वृत्त जी कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को ऐसे जो व्यर्थ के जो प्रयास है इनसे वर्जित करते हैं। और इससे हिसाब लगा लो इंद्र भगवान कितने दयालु हैं। जैसे एक दयालु माता पिता अपने बच्चों को गलत संगति में नहीं जाने देते, हाँ, सो कॉल्ड मजे नहीं लेने देते जो और बच्चे मजे ले रहे होते हैं। हाँ, उन्हें स्वच्छंदता से घूमना फिरना, मन मर्जी का खाना पहनना, हाँ, वो अ, ऐसे जो दयालु माता पिता होते हैं वो ऐसी छूट नहीं देते हैं। उन्हें उनके जो वास्तव में जिसमें उनकी भलाई है उस रास्ते पर ही चलाते हैं। ऐसे भगवान परम दयालु हैं, क्योंकि गर्गाचार्य जी कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हे भगवान श्री कृष्ण, जो यह श्लोक है ये प्रॉपर भगवान श्री कृष्ण के लिए उद्धृत किया गया, भले ही कई जगह अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है, लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित श्लोक ही है ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान आप ही परम माता हैं और वास्तविक पिता भी आप ही हैं। श्री वृत्त जी कहते हैं इंद्र भगवान बहुत दयालु हैं, वो गलत जगह झक नहीं मारने देते अपने शुद्ध भक्तों को। और एक लाइन बोलते हैं, ऐसी कृपा केवल शुद्ध भक्तों को प्राप्त है जो बिना भौतिक लाभ की इच्छा के भगवत सेवा में लगे हैं, उनको ही ये कृपा है, भौतिक लाभ चाहने वाले व्यक्ति को नहीं। जिनके मन में अभी भी कुछ ना कुछ भौतिक कामनाएं है शेष, कि हम ना भक्ति कर रहे हैं तो अब हमारा सब सेट चले, सब ठीक ठाक चले। हाँ, और जो ऐसा आप लोग ने सुना भी होगा, गुरुदेव भी कई बार एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कथाओं में, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सुनने में तो अच्छा सा ही लगता है कि हे भगवान बस इतना ही देना कि जो आए वो भूखा ना जाए, मैं भूखा ना रहूं। लेकिन ये इच्छा भी बहुत ही कामना से प्रेरित है कि हे भगवान सब ठीक ठाक रखना मेरा। और जो भगवान को पूर्णतः समर्पण कर देते हैं वो ये भी नहीं मांगते कि सब ठीक ठाक रखना, बोलते जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी होगी वैसा ही देख लेंगे। हाँ, जैसे सीन भी आप भेज देखो वैसा ही देख लेंगे। भगवान को व्यस्त नहीं करते अपनी सेवा में कि आप ना हमारे लिए बस इतना कर दो, बस ठाकुर जी बस इतना ही हो जाए, बस उसके बाद कुछ नहीं, बस इतना हो जाए। वो इतना और उतना भी नहीं कहते, वो कहते हैं भगवान अपनी जो प्रेममयी भक्ति है उसमें हमें नियुक्त करना। जो अम्बरीश महाराज हैं वो यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा मेरे कानों को अपनी कथाओं में, मेरी वाणी को अपने गुणानुवाद में इसमें व्यस्त रखना। और मुझे हमेशा अपने चरणों में मेरे मन को लगा के रखना। और भगवान से यही शुद्ध भक्त हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आपके चरणों में रतिमति हमेशा बनी रहे। अहम हरे तव पादक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। जो आप श्रवण करते हैं एक वैष्णव के मुख से दासानुदास, या दासानुदास होने की परंपरा है, या कुछ बन नहीं जाते भक्त होने के बाद, हम तो कुछ हो गए, अब हमारी इज्जत हो गई, लोगों से डिफरेंट हो गए हम थोड़ा, सबको हमारी करनी चाहिए इज्जत, अब तो हम थोड़ा डिफरेंट हो गए। यहाँ ये भाव नहीं है, यहाँ दासानुदास अनुदास। हाँ, भगवान के दासों के ऐसे बहुत लंबी चेन हो, उसमें कहीं नीचे से एक दास के रूप में हमारा नाम जुड़ जाए, हमें भी सेवा के अवसर मिले। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं। हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं फिर आपके दासों का दास बन सकूंगा जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेममयी सेवा में निरंतर लगा रहे। जिनको राक्षस कहा जाता है, ऐसे राक्षस जिनको हम कह रहे हैं, ऐसे श्री वृत्र इस प्रकार की प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं देवराज इंद्र के सामने, देवराज इंद्र को भी लज्जित करते हुए। हाँ, वो भी भगवान को सरेंडर करते पर इसलिए कि मेरा काम बन जाए।
कहते हैं, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्या मैं फिर से आपका दासानुदास बन जाऊंगा? ऐसे दासानुदास, ऐसे दासों का दास जो केवल, हरि बोल, जो केवल आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं। हे मेरे जीवन आधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा? भगवान से ये डिमांड कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे क्या मैं अगली बार मनुष्य बन जाऊंगा। हाँ ठाकुर जी, अगली बार मुझे ना मनुष्य बना देना, और कुछ हो ना हो फिर से मुझे नीचे मत भेज देना, ऐसा मत कर देना। हाँ, केवल यही कहते हैं, मैं आपके दासों का दास बन सकूं। जिससे, और क्यों बन सकूं दासों का दास? जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करता रहे। जो मेरा मन है निरंतर आपके जो दिव्य लीलाएं हैं, दिव्य कर्म है, उनका स्मरण करता रहे। मेरी वाणी निरंतर आपके गुणों का गान करती रहे। और जो मेरी ये देह है, जो ये भौतिक देह है, जो भी मुझे प्राप्त हो, वो निरंतर आपकी और आपके जनों की सेवा में निरंतर नियुक्त होती रहे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुव लोक में, न स्वर्ग में, अथवा ब्रह्म लोक में सुख भोगने की इच्छा है, और नहीं मैं समस्त भूलोकों अथवा अधोलोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूँ। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, नहीं आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। जो श्रीमान वृत्त हैं, वे भगवान से बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जो इनकी ये प्रार्थनाएं हैं, अगर कोई आ, नित्य इनका पाठ करे तो बहुत जल्दी हृदय कोमल हो सकता है। वो कहते हैं, भगवान न तो जो ध्रुव जी को आपने दिया है ना सबसे उच्च लोक, न तो वो चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्म लोक चाहिए, और न इस जो बहुत सारे भूल लोक है, न इनमें से ही कुछ चाहिए, न नीचे के लोगों का ही स्वामी बनना चाहता हूँ। और जैसा आज के समय में सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे साधारण जनता, कि ये महाराज ऐसा कर लेते हैं, इनका ऐसा जादू है, इनको ये भी आता है, ये ऐसा कर लेते, पता नहीं कैसे कर लेते हैं। हाँ, ऐसे एक बार एक माता जी ने ऐसे ही फोन करके और मासूमियत से ही पूछा, उन्होंने, कोई उनका वैसा भाव नहीं था। बोला, जैसा हम देख रहे हैं ना आजकल, ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं जो मन की भी जान जा रहे हैं और सबको बता देते हैं ऐसा ऐसा। हमारे गुरुजी भी जानते होंगे क्या ऐसे? ऐसे गुरुजी भी कर पाते होंगे ऐसे? हाँ, तो जो वृत्त है वे कहते हैं, मुझे ये योग सिद्धियां, इनका स्वामी भी मैं नहीं बनना चाहता। जो हनुमान जी हैं, जिनको कहते हैं हम अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, हाँ, लेकिन वो भी प्रैक्टिकली शरीर को घिसते हैं भगवान की सेवा में। ऐसे चुटकी बजा के नहीं वो सीता जी को यहाँ ऐसे ला गए। हाँ, उन्होंने हर जगह प्रैक्टिकली प्रयास किया। श्री वृत्त कहते हैं, मुझे योग शक्तियों का भी स्वामी नहीं बनना है, और नहीं आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूँ। जो मोक्ष है, जिसमें बस जीवात्मा भगवान में ही विलय हो जाता है, मुझे वो मोक्ष भी नहीं चाहिए। मैं आपके चरण छोड़ के नहीं जाना चाहता, मैं अपनी एग्जिस्टेंस को आप में घुलाना नहीं चाहता हूँ। मैं सेपरेट ही रहूं और आपके चरणों की सेवा निरंतर करता रहूं, ऐसी इच्छा करते हैं। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक सुंदर सा प्रार्थना है, गीत है, आप सभी को याद भी होगी, हरि हराय नमः। उसके अंत में जो है, मध्य में, नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म है ए अभिलाष। जो हम ये प्रार्थनाएं, जो वैष्णव गीत, जो हमें ऐसे नॉर्मली लगते हैं, ऐसे खोली भजन गीत, और फिर ये है, फिर ये है, फिर हाँ ऐसे मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, इनकी अगर एक एक लाइन को या किसी एक गौड़ीय कीर्तन को भी हम ठीक से स्मरण करें और उसी भाव से रोज गा पाए,
गुरुदेव कहते हैं एक गौड़ीय कीर्तन भी हमें सिद्धि पथ प्रदान करने में इनफ है। सिद्धि पथ क्या है? सिद्धि क्या है? जीवन की भगवत चरणों में अनुराग। नरोत्तम दास ठाकुर जी भी जो ये वृत्त कह रहे हैं ऐसे ही अभिलाषा कर रहे हैं कि मैं वहाँ भक्त जनों की संगति में रह के भगवान और उनके भक्तों की हमेशा सेवा कर पाऊं, हमेशा दासानुदास बना रह पाऊं। यही श्री वृत्त भी मांगते हैं। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथावत् सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्ण मनो अरविन्दाक्ष दिदक्षते त्वाम्। हे कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपनी माँ के लौटने और खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं जिससे उन्हें अपनी माताओं का दूध पीने को मिले, या जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार मैं प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूँ। जो ये श्रीमान वृत्त की जो ये प्रार्थना है, जो शुद्ध भक्त है उनके हृदय में हमेशा ये अपना स्थान बनाती है। अनेक अनेक जो भी हमारे गुरु वर्ग हुए, आचार्य वर्ग हैं, गुरु परंपरा में सभी इन जो श्रीमान वृत्त हैं इनकी इस प्रार्थना को अपने हृदय में धारण करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर उपमाएं, बहुत सुंदर सुंदर से कह सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल कहें या उपमा कहें जो भी देते हैं। कैसे मैं आपके लिए उत्कंठित रहूं, उसके लिए बहुत सुंदर से एग्जाम्पल ढूंढ के लाए। और जिनके अभी पंख नहीं आए, आपने अभी कभी देखे हो, मैंने तो भगवान की कृपा से देखे। हाँ, ऐसे वो छोटे छोटे मांस के पिंडी होते, इतने छोटे बच्चे, बहुत कोमल स्किन होती है उनकी, इतना सा मुंह खोलते हैं ऐसे। बचपन में देखते थे और उनको ऐसे खेलते थे, ऐसे पता नहीं था कि इनको नुकसान हो जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत ही कोमल से होते हैं। पंख भी नहीं आए, कुछ ऐसा नहीं आया, कोमल कोमल से गुलाबी गुलाबी के रंग के से बच्चे, वो ऐसे इतनी सी चोंच खोल के ऐसे इंतजार करते रहते हैं घोंसले में कि माँ कब आएगी, और माँ आएगी और कुछ इस मुंह में डालेगी। हाँ, माँ अपना प्रेम भी देगी और मुंह में भी कुछ डालेगी। ऐसे वित्त जी कहते हैं ऐसे मैं आपकी प्रतीक्षा करूं जैसे वो बच्चे, क्योंकि उनके बस का कुछ नहीं है, न वो गुस्सा ही कर सकते हैं, न वो कहीं घोंसले से कूद के जाए खुद खा के पेट भर ले या कुछ भी। हाँ, बिल्कुल असहाय है। ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे पंख विहीन, जिनके अभी पंख नहीं आए। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं छोटे छोटे बछड़ों का। हाँ, जो प्यारे प्यारे से नवीन नवीन जो बछड़े होते हैं, उनका तो शायद आप सभी ने दर्शन किया ही होगा। और वो वेट कर रहे होते हैं कब ये गाय का जो दूध है हमारी माँ को निकाल ले, फिर हमारे लिए हमारी माँ को फ्री कर दे। हाँ, ताकि हम अपनी माँ का स्नेह पा पाए, दूध पी पाए। ऐसे वो बछड़े के जैसे मैं आपकी प्रतीक्षा करूं, मैं आपके लिए ऐसा उत्कंठित रहूं। और जैसे अनेक अनेक हम एग्जाम्पल सुनते हैं कि पहले समय में फौज में अगर कोई है या किसी भी वर्किंग में, किसी के पति बहुत दूर और वर्षों वर्षों तक घर नहीं आते, और यहाँ तो सब उनके पास टारगेट है ना, ये करना, सब काम धंधा पूरे परिवार का। वो जो फीलिंग है केवल एक सेपरेशन की, वो तो केवल उस पर्टिकुलर मनुष्य में ही रहेगी। बाकियों के लिए तो नॉर्मल है जिंदगी, उनकी एक्सपेक्टेशन भी नॉर्मल रहेंगी कि टाइम पे खाना पक जाए, टाइम पे ये हो जाए, टाइम पे कपड़े धुल जाए, झाड़ू पोछा। लेकिन जैसे ऐसी वियोगनी जो पत्नी, उसका मन केवल अपने पति के ही चरणार बिंद में स्थिर रहता है। ऐसा ही एग्जाम्पल नित्य लीला पर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज भी देते हैं कि जो ऐसी पत्नी है वो निरंतर अलग अलग प्रकार से ऐसे चिंतन में ही व्यस्त रहती है और सारे कार्यों को भी करती है, गृह कार्यों को। और श्रीमान वृत्त कहते हैं ऐसे मैं आपका वेट करूं, उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने के अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहूं। आपकी सेवा का अवसर पाने के लिए, या ये नहीं कह रहे जो मजा आएगा हमें यहाँ। हाँ, जब हम भक्ति में नए नए आते हैं सभी,
तो बहुत ही आनंद है, या तो मजेदार है लाइफ। देखो ऐसे संकीर्तन, नाचो, कूदो, ऐसे प्रसाद पाओ, क्या है, और झंझट ही नहीं है। हाँ? धीरे धीरे जैसे मैच्योर होने लगे, भक्तिराज जी को हरि गुरु वैष्णव कृपा से समझ पाते हैं। ऐसे वृत्त जी कहते हैं, इस प्रकार मैं आपके लिए उत्कंठित रहूं। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः, त्वन्माययात्मात्म जगात् जदार्गेहेष्व, आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे भगवान, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूँ, और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूँ। आपकी बहिरंगी शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संसार तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु अब मैं और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना तथा मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति अनुरक्त रहे। श्री वृत्त इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करते हैं, दैन्य सूचक शब्दों का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हे भगवान, हे स्वामी, मैं जो सकाम कर्म करते करते और उनके जो रिजल्ट है, सकाम कर्मों के बंधन देने ही वाले हैं, उनके फलस्वरूप भौतिक जगतों में घूम रहा हूँ। हाँ, ऐसे बहु योनि भ्रमी नाथ लही नुस्वरण, बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग जन्मों में भटक रहा हूँ, और अब मैं केवल एकमात्र आपके जो पवित्र और प्रबुद्ध, पवित्र और प्रबुद्ध दोनों ही शब्द बहुत पावरफुल है। सुनने में तो ज्यादा कुछ नहीं लगता, क्योंकि हमने हमेशा तो सुना हाँ पवित्र होता है, हाँ प्रबुद्ध भी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समझते जाए, पवित्र मीन्स बिना कलमश के, जिनमें सच में भौतिकता का कोई लेस नहीं है, ऐसा पवित्र। और प्रबुद्ध, जो भगवत ज्ञान से, भगवत तत्व से, भगवत सेवा से जो स्निग्ध जिनकी बुद्धि है, ऐसे प्रबुद्ध भक्त। श्रीमान वृत्त कहते हैं, मैं केवल ऐसे भक्तों की ही संगति की खोज कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो माया है, जिनको आप कहते हैं मम माया दुरत्यया, उनके प्रभाव से मेरा अभी अपने इस शरीर में, जिसको हम देखते हैं मिरर में कि हम ये हैं, हाँ, हम मोटे हो रहे, हम पतले हो रहे, हम ऐसे हो रहे, हम वैसे हो रहे, ये शरीर, और उनका पुरुष शरीर है, तो वो पत्नी कहते हैं, जिसके जिस प्रकार के शरीर है वो वैसा शब्द ले सकते हैं। कहते हैं शरीर, पत्नी और घर में मेरी आसक्ति बनी हुई है, जबकि यहाँ पे प्रत्यक्ष उनका कोई घर बार, पत्नी पुत्र है नहीं। हाँ, तो कहते हैं इनमें मेरी आसक्ति बनी हुई है, पर अब बस बहुत हो गया, अब मैं इनमें आसक्त नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा मन, मेरी चेतना और मेरा सर्वस्व, हाँ, ये आपके ही प्रति अनुरक्त रहे। बस आपका ही इनको चस्का लग जाए, बस ये आपके चरणों में ही चिपक जाए। जो भी इस जगत के कार्य हैं, भले ही मैं उन्हें देह भाव से ऐसे बाहर से करता रहूं, हाँ, और जैसे एग्जाम्पल भी दिए अनेक, ऐसे ही, लेकिन जो मेरी चित्त वृत्ति है वो आपके श्री चरणों में, उसकी डोरी आपके चरणों में बंध जाए। श्रीमान वृत्त जो है वो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर भगवान की स्तुतियां करते हैं, और आज के इस प्रसंग को हम यही विश्राम देंगे। आगे कल जो उनका भगवत धाम गमन है श्रीमान वृत्त का, वो हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।